कहते हैं कि जहाँ आप खुश हैं ना, घर वही होता है। वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो मैटर नहीं करता। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में रहें। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह कर इंसान कभी भी उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी सीरीज़, जिसमें मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से कंबाइंड फैमिली को मैंने छोड़कर एक सेपरेट अपार्टमेंट को ऑप्ट किया और मैं उसको कैसे सेट करूँगी। ये डे 2 है। आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने छोटी छोटी चीज़ों को बनाकर कम बजट में रहते हुए कोशिश ये की है कि कुछ अच्छे से इसको डेकोरेट कर लें। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरा कल का व्लॉग भी। आप लोग बहुत कंसर्न थे कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। बस ये शिफ्टिंग चल रही थी तो मैंने 1-2 दिन की ब्रेक ली थी। बहुत आसानियाँ भी हुई, बहुत तोहफे भी भेजे गए, प्यार मोहब्बत का इजहार भी किया गया दोस्तों की तरफ से। सब कुछ आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। सब्सक्राइब जल्दी से कर दें, बस ब्लॉग स्टार्ट हो गया। तो जनाब ये डे 2 है। डे 1 में मैंने आपको बताया कि हमने ऐसा किया था कि खाली अपार्टमेंट में जो चीज़ें हमने बाहर से न्यू ऑर्डर की थी वो हमने मंगवानी थी। जो मंगवाई हैं वो इंशाल्लाह उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। सब साफ़ करना था, मैं जाके वाइपर ख़रीद लाई, झाड़ू ख़रीद लाई, मॉप ले आई, जो चीज़ें मैं कर सकती थी। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी। जो उधर की ससुराल वाली हेल्पर आंटी थी वो उधर से ही मुझे अल्लाह हाफ़िज़ करके चली गई थी। इधर जनाब फिर मैंने सोचा कि खुद ही करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कड़क सी चाय बनाते हैं। ये अभी रमज़ान नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, रमज़ान से पहले के ये शॉर्ट है। मैं बिज़ी थी इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकी थी। मैं आपके साथ अब जर्नी शेयर कर रही हूँ। ये सारी सीरीज़ चलती रहेंगी और इंशाल्लाह चलती रहेंगी। आप लोग के साथ हम फुल इसको सेट करेंगे। यहाँ पर जनाब ऑलपर्स का दूध ले लिया था और ये आई थिंक ये टपाल फैमिली मिक्सचर की कड़क चाय जो थी ये काफ़ी तेज़ है। ये बस मैं ले आई थी। मैंने खुद कहा था जो तेज़ वाली है ना वो मुझे दें। मैंने चाय पी ली, हस्बैंड को चाय दी साथ, फिर मैंने सफाई करना मैं शुरू हो गई। ठीक है, वैसे तो साफ़ ही था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन हल्की हल्की सी जो डस्ट थी ना, मैं कह रही थी वो भी फर्नीचर रखने से पहले पहले अच्छे से साफ़ हो जाए। इस साइड पर बेड रखना था, यहाँ पर थोड़ा बहुत काम हुआ था, ड्रिलिंग वगैरह, थोड़ा बहुत कील ठोकने थे और ये वो छोटी मोटी चीज़ें थी। तो इस वजह से थोड़ी सी ये मिट्टी आ गई थी, तो इसको बस मैं निकाल रही थी। और यहाँ पर बस बेड आ रहा था तो मैंने कहा जल्दी 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 जो है ना मैं साथ साथ सफाई करती रहूँ और अपनी प्यारी सी जो बहनें हैं ना उनके साथ मैं शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था कि आपने अपनी सारी जर्नी मेरे साथ शेयर करनी है। आप लोगों की दुआओं का, प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप लोग यार बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। थैंक यू सो मच। इतनी दुआओं से कमेंट सेक्शन भर गया है, लिटरली मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अच्छा कपड़े जो है ना वो देख लें भाई, कोई ख़ास मैंने नहीं पहने हुए। मैंने ये जीन्स पहनी हुई है, साथ ये कुर्ता था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसमें मैं बहुत मोटी लगती हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट कट है, मुझे नहीं पता मैंने क्यों पहन लिया था, शायद ऐसे ही बस जो हाथ लगा मैंने पहन लिया। ये जो मैंने बैग पकड़ा हुआ है इसमें मेरा मोबाइल है, इसमें वॉलेट है, इसमें सारा कुछ है, क्योंकि मज़दूर काफ़ी सारे थे। ट्रक में भी कोई 6-7 बंदे वो थे, फिर इलेक्ट्रिशियन, फिर प्लम्बर, फिर साथ किचन का जो स्टोव था वो भी गैस सिलेंडर पे करवाना था। उसके लिए ना कोई नोज़ल वगैरह अलग से कोई फिक्स करानी होती है, वो खोल के उसकी सेटिंग कोई करनी होती है। वो भी एक बड़ा लंबा एक टॉपिक था। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। बस यहाँ पर मैंने इसको इकट्ठा कर दिया था और जो मिट्टी थी और फिर मैंने उठा लिया था। अच्छा ये वो बेड सेट है जो कि मैंने अपने पुराने घर में ऑलरेडी बनवा लिया था, मतलब पहले से ही इसको मैंने रेडी करवा लिया था। हमारे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो हम इधर आकर इसके ऊपर कोशिश करवाते, काम करवाते इसको। दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम करवा के जो है ना पहले ही करवा लेते। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम बाद में करवा लेंगे, लेकिन मुझे आइडिया था कि हम अगर पहले चीज़ों को रेडी कर लेते हैं ना तो हम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, बजाय इसके कि चीज़ों को हम ड्यू रखें। काम वही सही रहते हैं जो आप पहले टाइम से कर लें। तो जो काम पहले करने वाले होते हैं ना बस वो पहले कर लेते हैं। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इसके बारे में कि कितने का ये जो कोशिश हुआ है, और क्योंकि ये मेरा बेड था शादी का, इसी को मैंने ना बच्चों के लिए रेडी करवा दिया है और एक बेड जो है वो नया लिया है। बाकी कुछ फर्नीचर जो है एक पूरे रूम का और बाकी कुछ और काफ़ी चीज़ें जो थी शादी की वो मैंने वहीं पे ही छोड़ दी हैं। ठीक है, वहाँ पर जो मेरे रूम्स हैं वो वहीं पे ही पड़ी हैं और फ़िलहाल ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये मैं इधर ले आई हूँ। अच्छा अब ये जो ड्रेसिंग है, बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे इसके बारे में कि ये आप इसको दिखा दें तो देख लें। अच्छा उस वक्त मैं नहीं शो कर सकी क्योंकि ये पैक था, ये पैकिंग वाले अलग से आए थे। हमने इनको कहा था कि किसी भी कोई चीज़ डैमेज नहीं होनी चाहिए। इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी रही हैं, मतलब कि मेरा तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है शिफ्टिंग का, और इससे पहले जो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया था वो यही कह रही थी कि हमारे ना कुछ सामान गुम हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो गुम हुई हो।
बस मुझसे ही मेरे फ़ोन की ना वायर गुम हो गई है, तो बस वो थोड़ा सा इशू है, बाकी सच कोई इनकी तरफ से इशू नहीं था। तो खैर काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम कर रहे थे, कुछ हम लोग भी साथ थे, उन्होंने देखा है कि ये लोग एक्टिव हैं और साथ माशाल्लाह लगे हुए हैं, देख रहे हैं हर चीज़ को प्रॉपरली। तो बस ये फिर अच्छा इसके अंदर ना कील लगते थे, मतलब वो जो होते हैं ना फिक्स करने वाले, वो हमने सेपरेट कर लिए थे घर में ही, और इसको फिर अलग अलग तीनों को ना पैक करवा कर फिर लेकर आए थे। तो ये बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि ये वैनिटी आपने किधर से बनवाई है, तो ये हमने फर्नीचर सिटी से बनवाई है। ये वैनिटी फर्नीचर जहाँ से डक्की भाई ने कहीं बनवाया था, मैंने उसका कोई व्लॉग देखा था, तो वहाँ से फिर मुझे पसंद आया था। उनका डीएचए में ही उनका जो है वो ब्रांच थी, तो बस फिर हमने विज़िट किया, हमने देखा, हमें अच्छा लगा, तो बस ये हमने बनवाया था। और इसकी जो प्राइस थी वो ये हमें तकरीबन 70,000 में पड़ा था। एक्सपेंसिव है बट इसकी क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है। इस पे डेको का ये सारा है फर्नीचर। अच्छा उसके बाद ना जो यहाँ पर मैं देख रही थी प्लांट्स जो मुझे बहुत तो पसंद बस जो हैं, प्लांट्स मुझे अच्छे लगते थे वो मैं ले आई थी और इसको फिर मैंने ये इधर बाहर प्लेस करवा दिया था। अच्छा अच्छी बात ये है, इंशाल्लाह आपको आगे भी दिखाऊंगी कि इस रूम से जो खिड़की खुल रही है ना, वो राइट वाला रूम के साथ भी कनेक्टेड है, वहाँ से भी खुलती है, यहाँ से भी खुलती है। सेंटर में हमने इसको रखा है, फर्दर इसको डेकोरेट करेंगे, कुछ करेंगे। अभी तो हम आए हैं तो बस अभी तो बहुत कुछ है करने को। अच्छा आप ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हैं। और बिल्कुल भी आपने जो है ना मेरी इस टाइम में आपने ड्रेसिंग जो है ना बिल्कुल इग्नोर कर देनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना शलवार कोई और, कमीज़ कोई और, तो दुपट्टा कोई और जॉगर्स जो हैं वो विदाउट सॉक्स मैंने पहने हुए हैं। ये मेरे फेवरेट जूते हैं, ये जॉगर्स हैं, ये स्केचर्स जिम वाले, लेकिन ये मैंने कभी भी ना बगैर सॉक्स के नहीं पहने, लेकिन आज इसमें आप भी मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी हुई। और बस क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो आपको पता है जब वहाँ से ट्रक लोड हो रहा था ना, एक तो दिल बड़ा ख़राब हो रहा था। और मैं आपको क्या बताऊं, बस वही बात है ना, मैं कोशिश यही करती कि मैं इस बारे में नहीं सोचूं। अच्छा जी, ये जो काम है ये साथ साथ मैं खड़े होकर करवा रही थी। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इस तरह कोई काम करवा रहे हैं, आप अपने गैजेट्स का ध्यान खुद रखें, मोबाइल का, पर्स का, इस तरह की चीज़ों का ध्यान आप जो है ना वो खुद रखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई इस तरह का बैग आप ले लें जो कि हैंडी हो, यूज़र फ्रेंडली हो। अच्छा यहाँ से भी मैं देख रही थी काम वो कर रहे थे अंदर, साथ साथ ख्याल रख रही थी, मैं देख रही थी कि कितना मैंने विंडो से आगे रखवाना है, क्योंकि बैक साइड पे कर्टन्स लगेंगे। अब कर्टन्स मैंने 6 कर्टन्स जो है ना वो तैयार करवाए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कर्टन्स हैं, किस तरह के कर्टन्स हैं, क्या कलर स्कीम है, किस रूम में कैसे लगेंगे, वो सब कुछ आपको ना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। एक ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने वो ख़रीदे किधर से हैं। वो मैंने सदर बाज़ार मियाँ मीर मार्केट से बाई किए हैं, बस हमने ऑर्डर दे दिया था। इससे पहले मेरा वहाँ का सिर्फ बनी बनाई चीज़ों का एक्सपीरियंस था, ऑर्डर पे मैंने कभी भी नहीं बनवाई थी। दिल में डर भी आ रहा था, अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर था, लेकिन अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की जो मदद होती है ना, बस मैं कहती हूँ जब वो साथ होती है ना तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अच्छा सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि ये स्पेशियस है बहुत ज़्यादा, स्टोर रूम बड़ा अच्छे से ये बना हुआ है, मतलब एक छोटी फैमिली के हिसाब से बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। और ऊपर ये आप देख सकते हैं कि शेल्फ्स भी बनी हुई हैं, वरना नॉर्मली होता है कि कोई कमरा दे देते हैं ना स्टोर का, लेकिन इसमें शेल्फ्स भी बनाई हुई हैं ताकि नीचे भी चीज़ें रखी जाएँ, ऊपर भी रखी जाएँ। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि जो शू वाले रैक्स हैं ना वो मैंने रख दी हैं, 2 शू रैक्स हैं वो रख दी हैं, ताकि एंट्रेंस मतलब आपकी जब होती है तो उसके बाद आप साथ ही जूते लेफ़्ट साइड पे उतार दें, और जो है ना अंदर घर के अंदर जूते ना आ जाएं। अच्छा बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं साथ साथ, इतनी चीज़ें थी मैं आपको बता नहीं सकती, बड़ी चीज़ें तो आ गई थी, छोटी चीज़ें तो बस बहुत सारी थी। अच्छा ये कुछ और सामान आ रहा था, ये क्या है, इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। कोशिश यही की है कि कम से कम बजट में जो है वो चीज़ें तैयार कराई जाएँ। सारी जो कलर स्कीम है, कलर कॉम्बिनेशन वो मैंने ही डिसाइड किए हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है ना मैं अब आपको लेकर जाती हूँ किचन में। किचन का बहुत काम था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था, मेरी नंद ने भी मुझे बताया था कि किचन को पहले तुम कर लेना। उसकी रीज़न ये है कि ये किचन का काम बिखरा होता है, लेकिन मैंने ना मुझे टाइम नहीं मिला, मैं करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई बस। तो ये खैर मैं स्पाइस बॉक्सेस जो वहाँ से पैक करके लाई थी, इनको मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर मैं सेट कर रही हूँ। कोशिश मेरी यही है यहाँ पर कि मैं हर चीज़ को, और वहाँ पर भी मैं सेट करके ही रखती थी जितनी मेरे पास स्पेस थी। जो 2-3 मुझे खाने मिले हुए थे 10 खानों में से पूरे घर में 3 खाने जो मुझे मिले हुए थे उसके अंदर ही मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती थी। साथ मैंने एक शेल्फ़ लगाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर यह है कि बस चलें अब देखते हैं किस तरह से सेटिंग करते हैं। फ़िलहाल तो खुला हुआ है सारा कुछ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ना गैस सिलेंडर के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ इसकी हमने साथ ही इसकी वो भी करवा ली थी, सर्विस भी करवा ली थी। तो मैं बार बार भाई से यही पूछ रही थी कि भाई अगर इसमें कोई भी इशू है, अगर ये ठीक नहीं है तो आप मुझे बता दें, तो फिर हम इसको अगर चेंज कर लेते हैं, या बेशक हम छोटा ले लें 2 चूल्हों वाला जो एक सस्ता सा आता है वो ले लेते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है यूज़ करने में। हाँ मुझे वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो चीज़ कंपैटिबल हो वही
तो बस इसको कर रहे थे, माइक्रोवेव बॉक्सेस वगैरह वगैरह भी सारे ओपन करने वाले थे। इस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरह से करूँगी। बस फ़िलहाल सिर्फ दिमाग जो है ना इस चीज़ पे फोकस कर रहा था कि चाय अच्छी बन जाए क्योंकि ऐसे टाइम पे ना चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है, ख़ास तौर पे जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं बाहर गए हो, या कॉफ़ी लवर्स भी रिलेट कर सकते हैं, या चाय कॉफ़ी को आप एक ही चीज़ समझ लें। तो कभी मैं कॉफ़ी भी पी लेती हूँ। विंटर्स में मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है और समर्स में मैं चाय बहुत पीती हूँ। मतलब बहुत जब शदीद गर्मी होती है तो फिर मैं चाय छोड़ देती हूँ। खैर ये तो सारी आगे जाकर बातें करेंगे, अभी हम जिस टॉपिक पे हैं उसी पे रहते हैं। अच्छा, एक खाली अपार्टमेंट को सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे कल एक कमेंट आया था, मैं अपनी उन सारी बहनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जिन्होंने रिसेंटली वो शिफ्ट हुई हैं अपने अपार्टमेंट में। कुछ मुझे ये भी कमेंट आए थे कि हम फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट में गए हैं, जस्ट हम कपड़े लेकर गए और शूज़ लेकर गए हैं। तो भाई बहुत 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 आपको मुबारक हो, बहुत खुशी होती है मुझे। और वह साथ ये भी कह रही थी कि आप हर चीज़ पूरे लगेज के साथ गए हैं तो फिर ये बाकी डिफ़िकल्ट होता है। कुछ चीज़ें साथ साथ आ रही हैं, आप देख सकते हैं बैक साइड पे सामान जो था वो चढ़ता जा रहा था। मीनवाइल मैंने चाय जो थी, मुझे एक ही सॉस पैन मिला था, छोटा सा, सबसे छोटा, उसी में मैंने चाय जो थी वो डाल दी थी और फिर जो है ना मैं खड़ी हो गई थी, देख रही थी हर चीज़ को। फिर उसके बाद मैंने कहा यार जो भी है, थकावट तो थी लेकिन मैंने कहा किचन को सबसे पहले करते हैं। जो वहाँ समझ आई, ये जो बैग्स होते हैं ग्रॉसरी वाले, इनको मैं ना संभाल लिया करती थी। मैं सोचती थी यार मैंने क्यों इतने इकट्ठे कर लिए हैं, मतलब फिर मैंने कहा यार कभी काम ही आ जाते थे। और बिलीव करें इस टाइम पे ये बैग्स मुझे इतना काम आया। ये वाले बैग्स जो हैं ये आई थिंक 100 रुपीज़ का ईच होता है। अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं जो जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो वही घर वाले जो बैग हैं वो ले जाते हैं साथ, उन्हीं में दोबारा वो नए बाय नहीं करते। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हम अक्सर कभी नहीं भी बाय कर लेते थे, मतलब लाइक हम नहीं लेके जाते थे ना, बाय कर लेते थे तो वो इकट्ठे हो जाते थे। तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी यार, मैं भी चाहती थी कि मैं भी बैग्स घर से ही लेकर जाऊँ और वो ना बाय करने पड़े। कोशिश ज़ाहिर है होम मेकर हैं, कोशिश करते हैं कि बचत जहाँ से हो, लेकिन मैं हर दफ़ा भूल जाती थी और हर दफ़ा बाय करते हुए ना मुझे बड़ी उलझन हो रही होती थी। आई एम सॉरी, बड़ा मज़ा आता है सीधी सीधी सच्ची सच्ची बातें करने का ना, बहुत मज़ा आता है मुझे। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्पून्स थे, जब मैं ये ख़रीद रही थी, $1 शॉप थी, नहीं पाउंड शॉप थी शायद, वहाँ से मैंने ये बाय कर ली थी लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं किए। आपने देखा होगा मैंने एक सेट निकाल लिया था, वो मैच नहीं हो रहा था, शायद आपने देखा हो पुराने ब्लॉग्स में। ये वाला जो सेट था ना वाइट वाला, ये मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल मिल गए थे, बड़ा अच्छा मुझे कलर ये लगता है वाइट। और ये मैंने इसमें सोचती थी यार मैंने क्यों ही इतने सारे ले लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था। जो पुरानी चम्मच कांटे थे वो मैं उधर ही छोड़ आई हूँ, कुछ जो थे वो मैं ले आई हूँ जो सेट थे काफ़ी। आपको पता है कंबाइंड फैमिली में इन चीज़ों का पता ही नहीं चलता क्या कहाँ गई है, किसका चम्मच तो किसका कांटा, तो क्या है तो क्या नहीं, बस ये सारी चीज़ें मिक्स ही होती हैं। कभी सेट आपका पूरा रहता ही नहीं है। अभी आप कोई नई चीज़ लाएंगे, ग्लास टूट जाएगा। अब जब ग्लास टूट जाएगा तो किसके बच्चे ने तोड़ा, किससे टूटा, किससे गलती हुई, वो एक लंबी डिबेट आ जाती है। तो खैर ये सारी चीज़ें तो टॉपिक्स तो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जूता नहीं पहना हुआ और ठंडा ठंडा फर्श था, बस मैं ना क्योंकि जितने भी जूते थे ना वो सब पैक हुए हुए थे और बॉक्स जो था वो बंद होकर स्टोर में ऊपर करके पड़ा हुआ था। क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में ना हर चीज़ बस पैक करने की है, क्योंकि बहुत सारी आपको पता है कि डिफरेंट हेल्पर्स होती हैं कंबाइंड फैमिली में, और फिर ज़ाहिर है देख रही होती हैं, फिर चीज़ें कोई रह जाए तो फिर गुम हो जाए तो आपको पता है कि आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो बॉक्सेस थे सारा कुछ उसमें मैं डालती गई। जो डीक्लटर करने वाले थे वो मैंने पहले ही बैग्स बनाकर बाहर टेरेस पे रख दिए थे। उसके बाद जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने बैग्स बनाकर बॉक्स बनाकर रख दी, टेप्स लगा दी थी सबको। बॉक्सेस ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। अच्छा, ये बॉक्सेस ना वैसे अगर आप किसी भी शॉप से लेते हैं ना, मतलब लाइक हमने अपने घर के पास वाली शॉप से पता किया था, 1000 रुपीज़ के 4 मिल रहे थे, 5 इस तरह से था। लेकिन ये फिर हमने जो जहाँ पर ये प्लास्टिक वगैरह बेचते हैं ना, वहाँ घर के, वो भी हमारे घर के पास ही है, तो वहाँ से फिर हमने पता किया तो वो 1000 रुपीज़ के काफ़ी सारे 10-15 बॉक्सेस मिल गए थे। तो काफ़ी इकनॉमिकल रहे हैं इस लिहाज से। और बॉक्सेस से बड़ी चीज़ें जो है ना, एक तो आपकी कोई वो टेप ओपन नहीं करता, आपकी चीज़ गुमती नहीं है, किसी को पता नहीं होता कि इस बॉक्स में क्या है, आपको पता होता है। मैंने क्या किया था, मैंने ना नंबरिंग कर दी थी। मुझे बस ये पता था कि मेरे टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस इतने हैं, आई थिंक 15-13 थे। बाकी कुछ बॉक्सेस जो थे ज़िप वाले, हमने ऑलरेडी वो ना जिसमें मैंने बच्चों के कपड़े और जूते वगैरह डाले थे, वो बॉक्सेस मैंने काफ़ी पहले अच्छे वाले लेकर रखे थे। लेकिन वो फिर ज़ाहिर है गंदी जगह पे अगर पड़े रहें तो वो डस्ट वगैरह हो जाती है ख़राब। स्टोर में सारों का जो बक्से होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, और फिर आपको पता है जब एक चीज़ को कोई ऑन नहीं कर रहा होता तो वो फिर उसकी कोई उस तरह से क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस वगैरह, सफाई वगैरह भी नहीं हो पाती है, तो बस फिर वो ख़राब हो गए थे कुछ। लेकिन मैंने उनको फिर निकाल कर साफ़ करके उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। अच्छा, ये जो स्पाइस बॉक्सेस हैं ये कुछ मैंने रीफ़िल कर लिए थे, कुछ रह गए थे, फिर मैंने यही सोचा था कि जो अभी हो गए हैं इनको रख लेती हूँ।
और यहाँ पर जो है ना ये सोफ़ा इसकी फिर हम जगह बना रहे थे और इसकी जो पहले लेफ़्ट साइड पे इसको रखा जहाँ पे इंटरनेट डिवाइस पड़ी है, लेकिन मैं चाह रही थी कि जो शीशा है ना उसकी भी जगह निकल आए, वो मैंने लाउंज में रखना था। शीशा जो है ना मैं रूम में नहीं रखना चाह रही थी या किसी ऐसी ऑकवर्ड प्लेस पे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा भी है और वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और वैसे भी मिरर अगर आप रखें तो वो जगह बहुत ज़्यादा ना और भी खुली खुली सी लगती है। तो खैर इसको फिर हमने इसकी यही जगह बना दी थी और उसके बाद फिर हम उठाकर जो शीशा है वो फिर हम दूसरी साइड पे ले आए थे। तो ये इसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ था प्लास्टिक रैप, ये सारा मैंने उतार दिया था और मैंने यही सोचा था कि मैंने एक आध दिन में ना इसका कोई सोफ़ा कवर जो है ना वो ऑर्डर कर देना। इससे पहले भी एक सोफ़ा कवर मंगवाया था, वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा था। वो मेरा जो सोफ़ा मैं वहाँ पर छोड़ के आई हूँ उसके ऊपर मैंने वो अच्छे से रैप उसको ना चढ़ा दिया है। अच्छा, यहाँ पर ये शीशा बहुत हैवी था, लेकिन इसको जो है ना फिर हमने मिल के एक साइड पे लगा लिया था। इसकी जगह जो है फाइनली हमने फिर बना ली और ये बहुत अच्छी इसकी जगह जो थी माशाल्लाह से बन गई है। और अभी ये साफ़ होने वाला था क्योंकि ज़ाहिर है इसकी पैकिंग हुई थी, फिर इसको निकाला है तो ये थोड़ा साफ़ होने वाला है। अच्छा, लकीली जो आपने देखा होगा अपने रीसेंट ब्लॉग्स में, मैं लैम्प्स लेकर आई थी इचरे से, तो तब ये लैम्प्स जो थे ना वाइट, बहुत प्यारे हैं, ऑफ वाइट फॉन से, और इसके नीचे एक स्टोन्स आए, बहुत प्यारा, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ना इतना मैच नहीं हो रहे थे, मतलब लाइक ये मेरी चॉइस नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने पसंद किए थे। मुझे जो थे ना वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ ऐसी लेते हैं ना उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। कभी गलती से कोई चीज़ आ जाए लेकिन कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हो जाती है। बस हमने ना एक होशियारी से और किफ़ायतशारी से चीज़ों को संभालना होता है, लेकर चलना होता है। इसी तरह ना मैंने एक दराज से एक ऑर्डर की थी टेबल वाइट कलर में, लेकिन वो गोल्ड और फॉन में कलर कॉम्बिनेशन में आ गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसको जो राइडर था उसको बोला कि इसको चेंज करवाएं। 2500 रुपीज़ की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं ये चेंज नहीं होगी, तो वाइट में वो नहीं आई। फिर वो मेरे लिए यूज़लेस थी क्योंकि मेरे जो रूम का कॉम्बिनेशन था उसमें वाइट मुझे चाहिए था, क्योंकि वाइट मेरा फर्नीचर था। तो खैर अब जो हमारा लाउंज है इसकी थीम जो है ना वाइट गोल्ड में, फॉन में और ग्रीनिश ब्लू कलर है, बड़ा प्यारा। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी फाइनल लुक। अच्छा, यहाँ पर ना सेकंड डे था। फर्स्ट डे मेरी दोस्त शनवारी के कबाब ले आई थी, उसने ऑर्डर कर दिए थे। सेकंड डे जो है उसने फिर ये बिरयानी जो है ना ये बना कर भेजी थी, और साथ जो था इस बिरयानी के रायता था, सैलड बना कर भेजी थी, बहुत मज़े की। और साथ प्लेट्स वगैरह भी, प्लेट्स तो खैर मैं अपनी भी उसने भेज दी थी, लेकिन मेरे पास पड़ी हुई थी, साथ उसने कोल्ड ड्रिंक भेज दी थी अपनी हेल्पर के हाथ। तो वो पहले ख़ुद लेकर आ रही थी बट मैं घर नहीं थी, तो फिर उसने हेल्पर के हाथ भेज दी। तो ये भी बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था उस टाइम पे। तो ये बिरयानी हमें इतनी मज़े की लग रही थी, इतनी अच्छा। हमने सब ने 2-2 3-3 शिफ्ट्स लगाई। और उस टाइम पे क्योंकि खाना जो है वो बाहर से भी हम ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन जो घर का खाना स्पेशली इतने प्यार से कोई बना के भेजे ना, तो वो उसमें अपनाइयत, प्यार, मोहब्बत इतनी शामिल होती है ना कि उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो वो ये बड़ा ही प्यारा और स्वीट जेस्चर था, बहुत मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले मैंने प्लेट बना कर दी, उसके बाद फिर बच्चों को दी, फिर मैंने जो है थोड़े से खुद खाए, और दोपहर में जो है मैं बर्गर्स ले आई थी। तो बस बहुत सारी कुछ अजीब सी बातें भी थी, बहुत से अजीब से इवेंट्स थे जिनको मैं रिकॉल नहीं करना चाहती और अपने व्लॉग में मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने वो अल्लाह वास्ते जो है ना छोड़ दी है, मैं उनके बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। अगेन इसको मैं सम अप इसी चीज़ से करूँगी कि बस मैं यही कहूँगी, निचोड़ सारी बातों का ये है कि ये जो दीवारें हैं, ये घर हैं, ये कमरे हैं, ये सब कुछ जो है ना ये इधर ही रह जाना है। किसी ने अपने साथ ये चीज़ें नहीं लेकर जानी, इसलिए मटेरियल थिंग्स जो है ना उनको इंसान को चाहिए कि उनका पीछा करना छोड़ दें, उनसे लगाओ जो है ना, ये जो मटेरियल थिंग्स होती हैं इनके साथ जो है ना वो छोड़ दें, ठीक है। और बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बंदा टू द पॉइंट वो रखे, वो इस्तेमाल करे जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, और अपनी लाइफ गुजारें, शुक्र अदा करें। और यहाँ पर जनाब बस ये फिर मैंने इसको बंद कर दिया था, और साथ ये फैंटा थी, बस ये मैंने फिर डाल कर दे दी थी। रायते वाला ये दही था, बड़ा मज़े का, नमक इसमें डाला हुआ था, ये भी बस उसने बना कर मुझे भेजा था। तो बस साथ कुछ टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह थी, वो ले आई थी मैं। अच्छा, यहाँ पर ना हेल्पर जो है ना इसका कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, पहले जहाँ मैं रहती थी ना वहाँ पे हेल्पर्स का बहुत इशू है, हेल्पर्स के बहुत नखरे हैं, उनका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। जब दिल किया लेट आ गए, जब दिल किया 1-1 2-2 घंटे लेट आ गई, तो वो फिर इंतज़ार ही करते रहो और उन पर ही डिपेंडेंट रहो, और बड़ा मसला था। अपनी मर्ज़ी से कोई रख भी नहीं सकते। यहाँ पर ये सीन नहीं है। यहाँ पर जो हेल्पर्स हैं ना उनके भी मंथली चार्जेस डिडक्ट होते हैं, मतलब कि उनकी सैलरी में से 1000 रुपया काट लिया जाता है। तो वो भी फिर बड़ा तरीके से चलती हैं, काम करती हैं, एक प्रॉपर सिस्टम है, इनके फ़िक्स्ड रेट है, सफाई
सफाई का रेट बर्तनों का रेट 3,000 जो है ना वो फिक्स्ड है। यहाँ पर लाइक इस तरह नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से जो है ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, हाँ कोई अगर करती होगी उसका मुझे आइडिया नहीं, बट सुना मैंने यही है कि इनका 3,000, लाइक अगर आपने बर्तन धुलवाने हैं तो 3,000 रेट है, सफाई का 3,000, इसी तरह डस्टिंग का 3,000। तो वो अब डिपेंड करता है। डस्टिंग वगैरह खैर मैं खुद कर लेती हूँ, मैं ये सारे काम शाम इस तरह के कर लेती हूँ। लेकिन ये जो शुरू के इनिशियल काम है, जैसे कि सेट करना था कैबिनेट्स के अंदर नीचे चीज़ें जो बॉक्सेस में 1 बाय 1 ओपन कर रही थी, ये बड़ा एक असल टास्क था। और इस टाइम में आई वॉज़ वेरी टायर्ड एट दैट टाइम। और बस ये देख लें, ये इस तरह से ना जो चीज़ें मैंने इंस्टेंट यूज़ करनी थी वो बस मैं बाहर रख रही थी। जो पतीलियाँ, जो बॉल्स जो मुझे इतनी जल्दी यूज़ नहीं करने हैं वो मैं थोड़ा सा पीछे करके रख रही थी। इससे ज़्यादा मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना ये चीज़ें निकाल के, ये जो बास्केट थी ये हमारा जब बर्थडे थी मेरे बच्चों की, तो बस इसमें हमने ना उनको गिफ्ट दिए थे बनाकर। तो ये बास्केट्स मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, बड़ी जंबो साइज़ की ये बड़ी बास्केट्स थी। तो इनको ना फिर फेंका नहीं था। मेरे हस्बैंड ने इतनी दफ़ा ये फेंकने के लिए साइड पर रख दी थी, मैं फिर उठाकर अंदर ले आती थी। तो मतलब कभी ऐसे होता है ना कि अक्सर जो चीज़ें डिस्कार्ड कर रहे होते हैं हस्बैंड, वो हमें चाहिए होती हैं और मैं फिर उठा के, अक्सर उन्होंने एक्सटेंशन फेंकी होती है, मैं फिर उठा कर ले आती हूँ, वो ठीक होती है। बट क्वालिटी अगर ना हो, चलो उस पर बल्ब तो चल ही जाते ना, कोई हल्की वोल्टेज वाली चीज़ तो चल ही जाती है ना। तो बस अभी एक एक्सटेंशन जो है ना उन्होंने फेंकी हुई थी, तो बस वो मैंने निकाल ली है। उसके ऊपर फेरी लाइट्स तो लगी जाएंगी इंशाल्लाह, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जब मैं वो लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ना बस मुझे इतनी भूख लग रही थी तो बस मैं फिर बैठ के खाना चाना खा रही थी। यहाँ पर मैं अपनी प्यारी बहनों से कहूँगी कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे डाइनिंग टेबल के। तो डाइनिंग टेबल मैं आपको अपने, अगर मेरे व्लॉग्स नहीं देखे, मैं इसलिए आपको साथ साथ हर चीज़ का बता रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही, ताकि आपको आइडिया रहे, मार्केट का भी आइडिया रहे। तो ये जो डाइनिंग टेबल है ये हैबिट का डिज़ाइन है। हैबिट एक बड़ा फेमस ब्रांड है फर्नीचर का, तो ये उसका डिज़ाइन है। और ये ख़रीदा हैबिट से नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2,90,000 3 लाख इतनी रेंज में, दायरा वो अपने पैसे बनाने होते हैं उन्होंने ब्रांड के, तो वो तो बेवकूफ़ी है वहाँ से लेना। लेकिन ये हमने बनवाया है 7 अप पुल के पास जो शॉप्स है ना फर्नीचर की, वहाँ पर एस्थेटिक फर्नीचर के नाम से एक शॉप है। तो खैर वहाँ से ये बाय किया था। ये एक्सपेंसिव है। ये हमने कुछ कस्टमाइज बनवाया है, कलर स्कीम मैंने खुद डिसाइड की थी, जो ऑलरेडी चीज़ें थी उनमें चेंजेस किए हैं। तो बस ये हमें तकरीबन 1 लाख प्लस में ही मिली है। 120 या 30 की प्राइस थी, बट कुछ हमने इसमें मज़ीद चेंजेस किए थे, इसलिए थोड़ी सी हमें ये एक्सपेंसिव पड़ी है। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह मैं चाह रही थी मुझे वैसे मिली है। ठीक है, ये एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी, बट ये ज़रूरत की चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि प्रीवियसली बच्चों के पास ना कोई बैठ के खाने की जगह थी, ना कोई उनके पास क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हम डाइनिंग टेबल पे लाइक टीवी लाउंज में हम सिपारा पढ़ते होते थे। हमारी कारिया या मौलवी साहब भी जो भी आते थे वो वहीं पे ही हमें पढ़ाते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई मतलब प्रॉपर जगह ना हो बैठ के पढ़ने की। तो उसके अलावा नाश्ता हमेशा डाइनिंग टेबल पे होता था। इस तरह से ना अगर कभी हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो, कुछ हमारा होमवर्क हो, कोई चैप्टर फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का याद करना हो, तो वो फिर हम वहीं पे करते थे। अब यहाँ पे ही बड़ा प्रॉब्लम था। लाइक हमें तो चाइल्डहुड में अपने ये चीज़ें मसले नहीं हुए, लेकिन मैं चाह रही थी कि बच्चों को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। बच्चों के पास एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए उठने बैठने की, खाने की, उनको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। खैर ये भी रीज़न है। बहुत सारे लोग एग्जैक्ट रीज़न पूछ रहे हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी रीज़न्स होती हैं और बहुत सी रीज़न्स ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे। तो बस बेहतर होता है कि उनको डिस्कस ना किया जाए। अच्छा, यहाँ पर ना मेट्रो आए हुए थे और मेट्रो से कोशिश कर रहे थे कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लें। चावल ख़त्म हुए हुए थे, आटा ख़त्म था, बेसिक सारी चीज़ें जो थी वो ख़त्म थी, ली ही नहीं थी। और बस ये चीज़ें ले ली थी। बस उसके बाद फिर घर आ गए और ग्रॉसरी वगैरह फिर सेट की, और इसी तरह जो है ना सेकंड डे हमारा हो गया। तो बस अभी बेसिक सी चीज़ें सेट की हैं, छोटी मोटी जो मैं कर सकती थी। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। डे 3 इंशाल्लाह ताला आपके लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह ताला जब एक दफ़ा चीज़ें सारी सेट हो जाएंगी, फिर आपके साथ हर रूम की फ़ाइनल लुक भी मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से सेट किया है। अभी और कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, जैसी वो आती हैं वो आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।